हेलो गाइस, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम नो सी। क्या हो गया भाई? क्लासेस मिल रही है प्रॉपरली? आपको आ रहे हैं सारे के सारे साइमल्टेनियसली ऑल्टरनेट डेज पे 12th और 11th के वीडियोस? वेरी गुड। प्रिपरेशन टर्म वन की आई होप इज रियली रियली गोइंग वेरी गुड, है ना? बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने हैं। एनसीईआरटी को खा जाओ। और टर्म वन में आपका बहुत सारा सिलेबस भी कम हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आपने पढ़नी है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत सारे आपने प्रैक्टिस करने हैं। एज प्रॉमिस्ड, आई एम गोइंग टू सॉल्व विद यू सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका टर्म वन का आ चुका है ऑन सीबीएसई। बहुत सारे टीचर्स ने ऑलरेडी कर दिया है, मैं थोड़ी सी लेट हो गई, आई एम सॉरी अबाउट दैट। बट नाउ बेटर लेट देन नेवर, है ना? सुना है ना ये? तो वही करने वाले हैं। 3 सेक्शंस हैं आपके। वन बाय वन में एक एक सेक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगी। ओके, सो वी आर गोइंग ऑन टू द फर्स्ट वन। लेट्स जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं गाइस। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 sections. Section A has 25 questions. Attempt any 20 questions. Choice भी बड़ी सारी है, so 20 ही करने हैं। ओके, सेक्शन बी हैज 24 क्वेश्चंस, उसमें से भी आपको 20 ही करने हैं। और सेक्शन सी हैज 6 क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। ठीक है? सारे क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स हैं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ओहो, दिस इज अ बिग रिलीफ, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, आज हम सेक्शन ए करते हैं। कितना सिलेबस हो गया? आई थिंक सारा खत्म हो गया होगा। आपके पास है ही क्या? सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रो, सब खत्म हो गया है उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद काइनेटिक्स भी खत्म हो गया, सीधा पी ब्लॉक पे चले गए। पी ब्लॉक के बाद आपके पास हेलो अल्केन्स और हेलोरीन्स आ गया। हेलो अल्केन्स और हेलोरीन्स में भी हेलोरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज ही हैं सिर्फ, वो खत्म। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपके हेलोरीन्स के नहीं आ रहे हैं। ओके, एक बार सिलेबस फिर भी चेक कर लेना। उसके बाद अल्कोहल्स, और उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, सो 6 चैप्टर्स। ओके, सो लेट्स गो ऑन टू सेक्शन ए। सेक्शन ए पे चलते हैं गाइस। व्हाट इज सेक्शन ए? ये याद रखना कि अगर सपोज, ये देखो, ये इसको आपने याद रखना है, ये जो इंस्ट्रक्शन आपको सेक्शन ए के लिए दिया हुआ है। द सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस with overall choice to attempt any 20 questions. In case more than desirable number of questions are attempted, अगर आप 20 की जगह 24 कर देते हो, हो एक्साइटमेंट में सारे कर दिए, 25 कर दिए, तो तब भी आपके सिर्फ फर्स्ट 20 जो है वो ही कंसिडर होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना? तो आप कर सकते हो, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप कर सकते हो अगर आपका मन है, बट टाइम नहीं वेस्ट करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, राइट? आई होप यू कैन हियर मी वेरी वेरी प्रॉपरली ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फोरस। पी ब्लॉक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है गाइस, माइंड इट। और बहुत ही आड़े तिरछे क्वेश्चंस इसमें से आपको आते हैं। ट्रेंड वाले क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी 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 केयरफुल व्हाइल अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस। रॉन्ग नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुक्के मारो। तुक्के नहीं मारने प्लीज, अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी है। Which of the following statement is true? Melting point of phosphorus is less than that of nitrogen. Nitrogen is highly reactive while phosphorus is inert. Nitrogen shows higher tendency of catenation than P. इसमें एलिमिनेशन वाले उससे भी कर सकते हो आप मेथड से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कंफ्यूज हो गए तो एलिमिनेशन वाले मेथड से करो। देखो आपके पास बी इज करेक्ट, नाइट्रोजन इज हाईली रिएक्टिव वाइल, सॉरी, बी इज रॉन्ग, फॉस्फोरस इज इनर्ट। उल्टा है, उल्टा है। नाइट्रोजन जो है वो इनर्ट है और फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव है। नाइट्रोजन शोज हायर टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन दैट फॉस्फोरस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फॉस्फोरस जो है उस पे हायर कैटिनेशन होता है। ठीक है, एन इज वीकर देन पीपी, एन बॉन्ड इज वीकर देन पीपी, दिस इज करेक्ट। ठीक है, तभी करके जो नाइट्रोजन जो है वो कैटिनेशन शो नहीं करता। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फोरस इज लेस देन नाइट्रोजन, दैट इज ऑल्सो
रॉन्ग, नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट लेस होता है देन फॉस्फोरस. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ओवर हियर? NN is weaker than PP. D is going to be the correct option. Question number 2. Which of the following is a non-stoichiometric defect? फ्रैंकल डिफेक्ट स्टोक्योमेट्रिक है, शॉर्टकी भी स्टोक्योमेट्रिक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है वो आएगा किसमें? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. इसका साइज छोटा तो नहीं हो रहा बच्चे? थोड़ा और बड़ा कर दे. चलो इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, राइट और थोड़ा साइज और बड़ा करने की कोशिश कर लेते हैं. यस, नाउ आई थिंक इट इज परफेक्ट. सो और बड़ा करना चाहते हैं, कहीं हमारे क्वेश्चंस ना कट जाए, और तो कुछ नहीं है. ये लो, तो हम इसको मूव कर लेंगे, डजंट मैटर, आपको दिखना चाहिए. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्टोक्योमेट्रिक? फ्रैंकल इज stoichiometric, Schottky defect is also stoichiometric, metal deficiency defect is non-stoichiometric. Interstitial defect जो है वो non-ionic crystals में होता है. Vacancy defect and interstitial defect. ठीक है. So यहाँ पे correct option आपका क्या आ जाएगा? C. Let's go on to question number 3. So what is question number 3? Identify the law which states, which is stated as for any solution, the partial pressure of each volatile component in a solution is directly proportional to the mole fraction. कौन सा law है? Directly proportional to the mole fraction. P is directly proportional to X. Very very easy. Correct option over here is Henry's law. बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चे, एनसीईआरटी पढ़ के भी आप इसमें 35 on 35 इजीली ला सकते हो. सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ गया? हेनरीज लॉ. ठीक है. रियोल्स लॉ बोलता कुछ और है, राइट. रियोल्स लॉ और हेनरीज लॉ दोनों भाई बहन है, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर. बट ये जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है, for any solution the partial pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction, that is going to be Henry's law. Okay, let's go on to question number 4. Pink color of lithium chloride crystals is due to किसकी वजह से? मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स की मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स? एफ सेंटर की वजह से ये होगा. और एफ सेंटर कब होगा? जब एक एनायन अपनी जगह छोड़ के चला जाता है, इलेक्ट्रॉन पीछे इंट्रैप हो जाता है, वो एफ सेंटर बना देता है. So that is because of metal axis defect. The correct option over here is C. Question number 5. Which of the following isomer has the highest melting point? अब melting point किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर 1, अगर आप ये देखो डाइक्लोरोबेंजीन ले रहे हो आप, तो नंबर 1 मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेगा बेंजीन में सिमिट्री के ऊपर. ओके, सो इसके स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करते हैं. उसके लिए मुझे थोड़ा वाइट इसकी जरूरत होगी. 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ले लेते हैं. बोर्ड ले लिया है मैंने. 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन माने 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन and 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन. क्रिस्टल लैटिस में सबसे अच्छे से कौन सा बैठेगा? सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल यहाँ पे कौन सा है? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन. बॉइलिंग पॉइंट्स पे ज्यादा फर्क नहीं होता है, बट मेल्टिंग पॉइंट जो होगा इसमें क्या उन्होंने हमें क्वेश्चन पूछा है, विच हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. सो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देख रहे हो, अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी द आंसर 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, बिकॉज ऑफ हाईली symmetrical स्ट्रक्चर. ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलना है. बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो आ गए हैं, राइट. एक पूरा का पूरा सीरीज मैंने आपके लिए बना दिया है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है. और अगर आपको लाइव क्लासेस मेरे साथ लेनी है तो 12th की आपके पास, सॉरी फॉर ऑल दिस, 12th की आपके पास लाइव क्लासेस है फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2. अगर आप रिवाइज करना चाहते हो टर्म 1, देन यू कैन टेक द लाइव क्लासेस ओवर हियर. मैं थोड़ा सा हट जाती हूँ. सो लाइव क्लासेस आप यहाँ पे ले सकते हो मेरे साथ. आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हो. राइट, क्वेश्चन बैंक में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है. हर एक चैप्टर में से देयर अराउंड 45 to 50 क्वेश्चंस. यू कैन टेक दिस, पर उसके लिए
लिंक दिया है नीचे, शैलीज केमिस्ट्री ऐप आपको डाउनलोड करनी है, सर्व करना है, जो कोर्स आपके लिए बेस्ट है यू कैन अप्लाई फॉर दैट कोर्स। ठीक है, चलो, सो यहाँ हमें समझ आ गया, आई एम श्योर। Which one of the following reaction is not explained by open chain structure of glucose? Formation of pentaacetate of glucose with acetic anhydride, formation of addition product with 2,4-DNP test, okay, silver mirror formation with Tollens reagent, existence of alpha and beta forms of glucose। देखो ये जो addition product with 2,4-DNP ये CHO देता है। अगर हम लोग ओपन नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट विद 2,4-DNP, आई थिंक दिस शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओपन चेन नहीं एक्सप्लेन कर पाता इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन, ओहो ओपन चेन स्ट्रक्चर पूछा है उन्होंने। सिल्वर मिरर फॉर्मेशन टोलेंस रिएजेंट भी देगा, फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट विद 2,4-DNP भी देगा, फॉर्मेशन ऑफ, ओ ओके ओके, सो इस पे करेक्ट ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी डी, एक्जिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल ईथर इज एन, कौन सा रिएक्शन है? विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल ईथर, कैसे प्रिपेयर करते हैं विलियमसन सिंथेसिस से पहले डाइमिथाइल ईथर, देख ले रिएक्शन, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या है भाई, क्या बला है ये। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू रिएक्ट CH3 डाइमिथाइल ईथर ही बोला है ना, CH3Cl प्लस NaOCH3, यहां से ये निकल गया NaCl, और ये आ गया आपके पास CH3OCH3, OCH3 इज अ न्यूक्लियोफाइल और सब्स्टिट्यूट कर रहा है एक लीविंग ग्रुप को, तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब SN1 है कि SN2 है, ये आपको देखना पड़ेगा। इसमें SN1 में अगर आप देखते हो तो SN1 फॉलो करता है ट्रेंड 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, और SN2 फॉलो करता है उल्टा, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। ठीक है, सो बल्कियर ग्रुप है ना, तो इसलिए हमारे पास ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट शुड बी एन SN2 रिएक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी SN2 रिएक्शन। ठीक है, क्लोरीन वाटर लूजेस इट्स येलो कलर ऑन स्टैंडिंग बिकॉज, ये P ब्लॉक का क्वेश्चन आ गया, HCl gas is produced due to action of sunlight, mixture of HOCl and HCl is produced in the presence of light, HOCl and hydrogen gas is produced, mixture of HCl ClO3 due to action of sunlight। No, the correct option over here is A, HCl gas जो है वो produce होती है, so correct option आपके पास क्या आ जाएगा, it is going to be A is the correct option। ठीक है, question number 9, during dehydration of alcohols to alkenes by heating with concentrated H2SO4 the initiation step is what? अच्छा, इसमें आपको प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन मैकेनिज्म आना चाहिए। ड्यूरिंग dehydration of alcohols to alkenes by heating with concentrated H2SO4 the initiation protonation of alcohol molecule, that is going to be, देखें फर्स्ट स्टेप इसमें है क्या, याद करो एनसीईआरटी में विजुलाइज करो, आंखें बंद करो। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स ऑफ एल्कीन्स में हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज CH3OH, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप ले रहे हो, डिहाइड्रेशन ऑफ C2H5OH ले लेते हैं, चलो C2H5OH। So first step जो इस पे है that is protonation, this H positive will go and attack over here, तो आपके पास आ जाएगा C2H5O and H, this is the protonated alcohol। So protonation of alcohol molecule, that is going to be the first step। Amorphous solids are, बहुत ही simple question है, इसको करते हैं बंद। एमोर्फस सॉलिड्स हमारे पास कौन से होते हैं, आइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक, आइसोटोपिक, आइसोमेरिक। आइसोट्रोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे आर एनाइसोट्रोपिक, और एमोर्फस सॉलिड्स थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है,
Which of the following reactions is used to prepare salicylaldehyde? Salicylaldehyde को हम prepare करते हैं by Reimer-Teimer reaction. C is going to be, C ही है ना, हाँ, C is going to be the correct option. Okay. Which of the following is an example of solid solution? Sea water, sugar solution, smoke, 22 karat gold. 22 karat gold is the correct option. Theory based question है again. 22 karat gold में आपके पास क्या आ जाता है? क्रोमियम को मिक्स करते हैं with gold. Okay. The boiling point of alcohols are higher than those of hydrocarbons of comparable masses. बहुत ही आसान है, due to hydrogen bonding. अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि हाइड्रोकार्बन्स में नहीं होती है, इसलिए अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट इज हायर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, तो ट्रेंड देख लेते हैं बच्चे. इजी सा क्वेश्चन है एक. H2O का हाईएस्ट होता है ना बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो ट्रेंड अगर आप इसका देखोगे H2O, H2S, और फिर उसके बाद वो इंक्रीज करेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन साइज and hence increase in van der Waals forces of attraction and increase in boiling point. So the correct option over here should be H2S. H2O में होता है hydrogen bonding. ठीक है, और H2SC और H2TE इन दोनों में हमारे पास बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज ग्रेटर van der Waals forces of attraction. ठीक है, जब हम खत्म करेंगे इसको एनालाइज भी कर लेंगे फर्स्ट 25 क्वेश्चंस में किस तरह के हमको क्वेश्चंस आए हैं. Okay, let's go on to इसका ऑप्शन बी आ गया. क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following statement is correct? Fibrous proteins are generally soluble in water. Albumin is an example of fibrous proteins. In fibrous proteins, the structure is stabilized by hydrogen bonds and disulfide bonds. pH does not affect the primary structure of protein. Albumin is an example of fibrous protein, correct? Fibrous proteins insoluble होते हैं water में. Fibrous proteins, the structure is stabilized by hydrogen disulfide bonds. Bonds. nahi. pH does not affect. So correct option over here is going to be B. Question number 16. Major product obtained on reaction of 3-phenyl propene with HBr in presence of organic peroxide. खराश effect इसमें होना है, चलो देख लेते हैं. Okay. Major product on reaction of, I need to see the question once again guys. So reaction of 3-phenyl propene with HBr. 3-phenyl propene. 3-phenyl propene आपका क्या आ गया? 3-phenyl 1 2 3 3-phenyl C6H5 और डबल बॉन्ड CH2. ये आ गया आपके पास CH और CH2. सिंपल लैंग्वेज में कर लेते हैं चलो इसको. ये है आपके पास ये कंपाउंड CH2 2 3 4 CH डबल बॉन्ड CH2. अब इसके साथ आपको करना है HBr, peroxide effect. तो peroxide effect में क्या होता है बच्चे? ब्रोमीन will attack at the carbon atom with greater number of hydrogens. So product आपके पास क्या आ जाएगा? CH2 CH2 CH2Br. IUPAC name 3-phenyl 1-bromopropane. हाँ, so 1 2 3 3-phenyl 1-bromopropane. Okay, this should be the correct option. A is the correct option over here. Reaction मैंने आपको करके दिखा दी. Question number 17. Which of the following is a correct statement for C2H5Br?
It reacts with metallic sodium to give ethane. Okay. It gives nitroethane on heating with aqueous solution of AgNO2. Okay. It gives C2H5OH on boiling with alcoholic potash. Alcoholic potash के साथ तो alkene देगा. Wrong. It reacts with sodium Na, metallic sodium to give ethane. This is also wrong. It forms diethyl thioether on heating with alcohol. This is also wrong. So nitroethane it will give on heating with. This is again a substitution reaction. Reaction देखना चाहते हो? चलो देख लो फिर. रब करने की कोशिश. ओ ये नहीं होगा बिकॉज ये परमानेंट हो चुका है. डजेंट मैटर. तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? रिएक्शन आपकी C2H5Br plus AgNO2. This is going to give us C2H5NO2 plus AgBr. ठीक है. ऐप डाउनलोड कर लेनी है जरूर अगर बड़े सारे क्वेश्चंस करने और फुल मार्क्स लाने हैं तो. लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं टर्म 1 और टर्म 2 के लिए. अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू ऐप का लिंक इज बिलो. You can click on that and download the app. Covalency of nitrogen is restricted to, again 4 hai iska answer. This is again a theory based question, very easy. C is the correct option. Solubility of gases and liquids decreases with rise in temperature because dissolution is an exothermic process and a reversible process. एक्सोथर्मिक भी है और रिवर्सिबल भी है. जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है because it is an exothermic process and it is a reversible process. Okay, so B is the correct option over here. Question number 20. All elements of group 15 show allotropy except nitrogen. Nitrogen allotropy नहीं show करता है. Okay, which of the following is a polysaccharide? Polysaccharide आपके पास कौन सा है? Glucose, maltose, glycogen. Glycogen is a polysaccharide. It's a very, very complex molecule. Substances having the lowest boiling point. Lowest boiling point इसमें किसका है? नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन में आपके पास सिंगल बॉन्ड है और हीलियम एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का होना चाहिए बिकॉज ऑफ वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 23. Lower molecular mass alcohols are miscible in limited amount of water, miscible in excess of water, miscible in water in all proportions, immiscible. If they are miscible, like for example अगर आप CH3OH ले रहे हो या आप C2H5OH ले रहे हो, वो lower molecular masses alcohol है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी इफेक्टिवली बनाते हैं, तो they are going to be miscible. ठीक है. Maximum oxidation state exhibited by chlorine is +7. Very easy. D is the correct option over here. If you're looking at the electronic configuration of chlorine, it is 3s2 3p5. तो मैक्सिमम Cl2O7 ऑक्साइड्स के साथ ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेज शो कर सकता है मैक्सिमम. सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी D, guys. लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेक्शन. डोंट वरी, सेक्शन B और C भी करेंगे. दे विल कम सून. थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट कर लो. In which of the following cases blood cells will shrink? आपको पता है कि 0.9% saline water चाहिए होता है. तो shrink का मतलब क्या हुआ कि hypertonic solution में अगर हम लोग रखेंगे तो वो shrink करेगा. Hypertonic solution कौन सा हुआ? जिसकी concentration greater than 0.9% होती है. तो देखें when placed in water containing more than 0.9% NaCl solution, लो फर्स्ट वाला ही हो गया. When placed in water containing less, तो hypotonic होएगा, उसमें water will go inside, burst हो जाएगा. So ये जो first हमको condition दिया है, this is known as plasmolysis. In which of the following cases blood cell will shrink? It will shrink when they are placed in water containing more than 0.9% mass to volume NaCl solution, because in this case water that is going to come out of the RBCs. ठीक है, क्लियर हो गया. एनालाइज करो, इसमें से आपको बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए हैं. चैप्टर सॉरी सेक्शन A was very very simple. You have to well you can say read your NCERTs again and again.
35 on 35 के लिए. And of course you have to practice a lot of multiple choice questions. For that you will have to download the app. तो आप जा सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. और ऐप को डाउनलोड करने के लिए देखें हमें क्या करना है. छोटा सा एक आपको मैं वीडियो दिखा सकती हूँ. हम लोग स्क्रीन अपना शेयर कर रहे हैं, राइट? I hope you can see my screen. Can you? No, you can't. Anyhow, चलो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है. पहले गूगल ये खोलोगे आप, गूगल डॉट ये क्या कहते हैं, क्रोम खोलोगे. उस पे जाके आपको जाना है, या आप अपने फोन पे डाउनलोड करो, दैट वुड बी बेटर. उससे भी ज्यादा बेटर है कि आपने लिंक पे जाना है. लिंक पे जाके ऐप को डाउनलोड करना है. स्टोर पे जाना है. स्टोर पे जाके आपको कोर्सेज देखने हैं, और जो कोर्सेज आपको बेस्ट लगता है उस कोर्स के लिए एनरोल करो. ठीक है. टर्म 1 में अगर फुल मार्क्स लाने हैं तो लाइव क्लासेस वाला एक शॉर्ट कोर्स है आपके लिए फॉर रिविजन. यू कैन ज्वाइन दैट. See you with the next section soon. Till that time, bye bye and take care of yourself.